नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी रिश्तेदारी या पार्टी हाउस में कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्हें देखते ही आपका मूड खराब हो जाता होगा, लेकिन आप चाहकर भी उन्हें कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर बोलोगे तो आप समाज और परिवार के द्वारा बनाए गए अच्छाई के पैमानों पर खरे नहीं उतार पाओगे और बुरे बच्चों में शामिल हो जाओगे। जबकि ये लोग हर समय अपने आसपास के लोगों की टांग खींचते रहते हैं। उनका यही काम रहता है कि कैसे अपने रिश्तेदार के बच्चों या पार्टी हौसी के बच्चों का आत्मविश्वास कम करे, और इसके लिए वो उन्हें ताने मारने का काम करते रहते हैं और आपकी तुलना किसी और से करते रहते हैं। और यदि भगवान ना करे ऐसे लोगों का कोई बच्चा ऐसा होता है जो पढ़ाई में या कहूं कि रटने वाली पढ़ाइयों में ठीक हो, तो ये लोग उसका उदाहरण दे देकर जान ले लेते हैं। अब आपको यदि अपने जीवन में कुछ समस्या कम करनी है तो आपको चाहिए कि इस तरह के लोगों से दूर रहे, क्योंकि सुकरात भी कहते हैं कि किसी मूर्ख इंसान को किसी बात का स्पष्टीकरण देना आपको भी मूर्खों की श्रेणी में डाल देगा। अगर हम भैंस को गायक बनाना चाहे तो ये भैंस का नहीं, हमारा अपमान है। अब यदि आप भी इस तरह के लोगों की नजरों में खुद को सही साबित करने का प्रयास करोगे तो खुद का समय और ऊर्जा तथा आत्मविश्वास को कम करोगे। इसलिए इन लोगों की पहचान करो, और यदि नहीं है तो इस वीडियो को ध्यान से देखो ताकि उन्हें पहचान सको। सुकरात कहते हैं कि हमें उस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए जो हर चीज में सिर्फ नेगेटिव पक्ष को ही देखते हैं। आप अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश करो, चाहे आपने किसी काम को अपना 100% दिया हो, लेकिन वो आपके इस प्रयास को नहीं देखेंगे। वो कुछ ना कुछ आपकी कमी को देखेंगे और फिर आपको कटघरे में खड्डा करेंगे। आप खुश रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ये देखकर कुछ ना कुछ ऐसा तरीका ले ही आएंगे जो आपकी खुशी में भंग कर देगा। अब आप ही सोचो कि आप चाहते हो कि आप खुश रहने की बजाय दुख रहे। अगर चाहते हो तो इन लोगों को अपने जीवन में इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, और यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो इन्हें इग्नोर कर दो, और यदि हो सके तो इनसे दूर ही हो जाओ। ये लोग जो कुछ करे, जो कुछ कहे, इन्हें कह लेने दो, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि यदि हम किसी नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति की नजरों में खुद को सही साबित करने या उसकी बातों को गंभीरता से लेंगे तो ये हमारी बुद्धिमत्ता का अपमान होगा। मुझे नहीं पता आप इस बात से परिचित हैं या नहीं कि इन लोगों की वजह से बहुत से डचकों ने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली, क्योंकि वो बेचारे इन कमीने लोगों के तानों और इनकी प्रतिदिन की छींटाकशी को नहीं झेल पाए। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप पर उन्हें झेलने की नौबत ही ना आए तो इन लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दो, और यदि दूरी ना भी बना पाओ तो इन्हें इस तरह से इग्नोर करना शुरू कर दो कि वो खुद ही ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि यार ये तो हमें भाव ही नहीं दे रहा। दूसरे नंबर पर आते हैं आपकी निंदा, या कहूं कि आप में सिर्फ कमी देखने वाले लोग। ये सुसरे बहुत खतरनाक लोग होते हैं जो आपको पता भी नहीं लगने देते और आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। मुझे उम्मीद है आपके आसपास ऐसे लोग जरूर होते होंगे। मैं इसके आपको उदाहरण देता हूं। आप इन लोगों से कहो कि मैं IAS अधिकारी बनना चाहता हूं, तो ये 1000 कारण आपके सामने रख देंगे कि आप उसके बारे में सोचे ही ना कि लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, कुछ का ही पाता है, और जिनका हो जाता है वो भ्रष्टाचार में फंस जाते हैं। आप इनसे कहो कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो कहेंगे कि देखो अनिल अंबानी के पास बना बनाया व्यापार था, वो बर्बाद हो गया। आप इनसे कहो कि मैं नौकरी करना चाहता हूं, तो कहेंगे कि नसीब वालों की नौकरी लगती है। इस तरह ये लोग हर चीज का नेगेटिव पक्ष आपके सामने ले आएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, इन लोगों से दूर हो जाओ, वरना ये लोग आपको जीवन में मिलने वाली खुशियों से आपको दूर कर देंगे। तीसरे हैं स्वार्थी या घमंडी प्रवृत्ति वालों लोग, जिसमें स्वार्थ भरा होता है। वो अपने बाप के भी सगे नहीं होते, तो आपके क्या होंगे? यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा या करेगी, तो ये आपकी भूल है। सांप को आप कितना भी दूध पिला लोग, वो अपना डसने का हुनर नहीं भूलता है। मौका मिलन पर वो डसेगा जरूर। जब हम दोस्ती करते हैं किसी से तो हम उनकी बहुत से आदतों से परिचित नहीं हो पाते हैं। हमें समय के अनुसार उनकी इन आदतों के बारे में मालूम पड़ डेचता है, लेकिन अक्लमंद वही इंसान है जो मालूम पड़ डेचने पर भावुक होकर खुद को बेवकूफ ना बनने दे, बल्कि वही से खुद को सावधान करके खुद को उससे दूर कर ले ताकि बढ़े नुकसान से बच सके। ये इंसान आपके मरने पर भी कुछ ना कुछ ऐसा सोचेंगे कि क्या करूं कि इसकी डेड बॉडी से भी मुझे फायदा हो जाए।
अब यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आप कैसे खुश रहेंगे? इसलिए सावधान हो जाओ और इन लोगों से दूर हो जाओ। और यदि कोई आपका दोस्त हो जो ऐसे लोगों के बीच फंस गया हो तो उसे भी बचाओ। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।